नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुगंधा। सुगंधा ज्ञान सुगंध में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, ग्रीस जिसे हम यूनान कहते हैं, उन्हीं की पौराणिक कथाओं में ओडेपस नामक एक राजकुमार की कथा मिलती है। लगभग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में आइयस नाम का एक राजा था। थेबस नगर राज्य का शासक था वो। उसकी पत्नी का नाम था जोकस्ता। उन्हें एक पुत्र था ओडेपस। डेल्फी के पुरोहित तिरेसियस, जो भविष्य वक्ता था, उसने यह बता दिया कि बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की हत्या करेगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। भविष्य में ऐसी अनहोनी से मुक्ति पाने के लिए राजा आइयस ने बालक ओडेपस की हत्या करवा देने की ठान ली। उसने बालक के दोनों पैरों को आपस में बंधवाकर किसी चरवाहे या पशुपालक को दे दिया और निर्देशित किया कि बच्चे का वध कर दिया जाए। उस चरवाहे में बालक के प्रति दया उमड़ पड़ती है, लेकिन राजा आज्ञा के डर से एक दूसरे चरवाहे को सौंप देता है। दूसरा चरवाहा बच्चे को कोरिन्थ नगर राज्य के शासक पोलिबस के सुपुर्द कर देता है। पोलिबस ने ओडेपस को गोद लिया था और उसका पालन पोषण युवराज की तरह करने लगा। कोरिन्थ का अब वह अगला शासक बनने वाला था। अब वह युवा हो चला था। धीरे धीरे उसे अफवाहें सुनने को मिली कि वह पोलिबस का पुत्र नहीं है। इन सुनी सुनाई बातों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने एक भविष्य वक्ता से सच्चाई जाननी चाहिए। उसे इतना ही बताया गया कि उसके हाथों उसके पिता की मृत्यु होगी और वह अपनी माता से ही संबंध बनाएगा। भविष्यवक्ता की बातों को गलत साबित करने के लिए उसने कोरिन्थ शहर को छोड़ देना ही उचित समझा। भरे मन से वह थेबस की ओर निकल पड़ा। ओडेपस थेबस की ओर बढ़ा चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मार्ग मिला। उसके सामने की ओर से कोई रथ पर सवार होकर आ रहा था। यह थेबस का राजा आइयस ही था, परंतु ओडेपस उसको पहचान नहीं पाया। आइयस ने अपने मन में सोचा कि यह नौजवान मेरे जाने के लिए रास्ता छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ओडेपस अड़ गया। आपस में खूब तू मैं हुई और तलवारें खींच गई। अंत में राजा आइयस मारा गया। ओडेपस को पता भी नहीं चला कि यह उस भविष्यवाणी का एक भाग था। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे जाकर उसकी मुलाकात एक स्फिंक्स से हुई। सभी थेबस जाने वाले को वह रोका करती थी और एक पहेली पूछती। सही उत्तर ना देने वालों को खा जाती। उसने ओडेपस से पूछा, वह कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर 2 पैरों पर और शाम 3 पैरों पर चलता है? ओडेपस ने उत्तर दिया कि आदमी ही बचपन में 4 पैरों पर रेंगता है, बड़े होने पर 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेता है। यह पहली बार था कि किसी ने स्फिंक्स को सही उत्तर दिया था। उत्तर सुनते ही स्फिंक्स वहीं मृत होकर ढेर हो जाती है और इस तरह थेबस वासियों को उस दुष्ट स्फिंक्स से छुटकारा मिल जाता है। थेबस के नागरिक प्रसन्न होकर ओडेपस को अपना राजा नियुक्त करते हैं और विवाह में विधवा रानी जोकत्सा का हाथ ही उसे सुपुर्द कर देते हैं। ओडेपस और रानी जोकत्सा के इस संबंध से 4 बच्चे होते हैं। 2 लड़के पॉलीनिसेस और इथिओक्लेस और 2 लड़कियां अंतिगोने और इसमेन। ओडेपस और जोकत्सा के शादी के कई साल बाद एक बार थेबस नगर में प्लेग की बीमारी फैली थी। लोगों में त्राही त्राही मच गई थी। ओडेपस ने दंभ में आकर कहा कि वह इस बीमारी को भगा देगा। सलाह लेने के लिए वह रानी जोकत्सा के भाई क्रियो को डेल्फी के पुरोहित के पास भेज दिया था। उसके पास आने पर ओडेपस को बताया जाता है कि
नगर को बचाने के लिए पूर्व राजा आयस के हत्यारे को ढूंढकर उसकी हत्या कर देनी होगी या फिर देश के बाहर करना होगा। राजा के हत्यारे की पहचान करने के लिए ओडेपस डेल्फी के पुरोहित तिरेसियस को, जो अब अंधा हो चला था, बुला भेजा। तिरेसियस सब कुछ जानता था परंतु अब बताना नहीं चाहता था। वह सलाह देता है, तुम उस हत्यारे की खोज करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओडेपस नाराज होकर तिरेसियस को बुरा भला कहने लगा। उत्तेजना में आकर तिरेसियस बता बैठता है कि जिसको ढूंढ रहे हो वो तो तुम खुद ही हो और एक शर्मनाक जीवन बिता रहे हो। ओडेपस यह सब सुनकर स्तंभ रह जाता है। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता है, पुनः अपनी खोज में लग जाता है। उधर कोरिन्थ से राजा पॉलीबस की मृत्यु का समाचार लेकर एक संदेशवाहक पहुंचता है। वह यह भी बताता है कि ओडेपस को मृत्यु राजा ने गोद लिया था। जोकत्सा को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह ओडेपस से विनती करती है कि वह आयस के हत्यारे की तलाश करना छोड़ दे। फिर वह अपने महल की ओर बढ़ जाती है। ग्लानि से अपने कक्ष में पहुंचकर आत्महत्या कर लेती है। संदेशवाहक के द्वारा बताई गई बातों की सच्चाई परखने के लिए ओडेपस उस बूढ़े हो चले चरवाहे से भी मिलता है और वह भी इस बात की पुष्टि करता है कि जिस बच्चे को पॉलीबस ने गोद लिया था वह पूर्व राजा आयस और जोकत्सा का ही संतान था। अब कहीं जाकर ओडेपस के सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि थेबस की ओर जाते हुए जिस व्यक्ति की हत्या उसके हाथों से हुई वह उसी का पिता था। उसकी मृत्यु के कारण ही उसे राजा बनाया गया था और यह भी कि उसने अपनी ही माँ जोकत्सा से ही शादी भी कर ली थी। घोर पश्चाताप और आत्मग्लानि से ग्रसित हो ओडेपस अपनी माँ से मिलने उसकी कक्ष में जाता है और तब उसे पता चलता है कि जोकत्सा ने आत्महत्या कर ली है। मृत्यु शरीर के चारों ओर घूमता है और तभी उसे अपनी माँ के गाउन में खिंची हुई सिलाइयाँ मिल जाती है। उनसे वह स्वयं ही अपनी आंखें निकाल देता है। अंधा हो चले ओडेपस अब पश्चाताप की आग में झुलसता हुआ थेबस नगर को छोड़कर निकल पड़ता है। मदद के लिए उसकी बेटी अंतिगोने साथ हो लेती है। गांव-गांव भटकते भटकते अंत में उसकी मृत्यु कोलोनस नामक जगह में हो जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।